अब आएंगे तो देखेंगे। मौका दे सकते। दरवाजा खुला हुआ है, खुला ही रहता है दरवाजा में, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर लालू यादव से जा मिले हैं और लालू ने भी हंसते मुस्कुराते हुए नीतीश के साथ हुई मुलाकात पर भविष्य की सियासत का टीजर रिलीज करने का मौका छोड़ा नहीं है। दरअसल अभी 2024 की सियासी बिसात पर आखिरी मौके पर विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के संस्थापक नीतीश कुमार का इंडिया के अपने साथियों को विरोधी मानकर अपने पुराने साथियों के साथ जाना विपक्षी दलों की चुनौती को कमजोर कर ही रहा था कि इसी बीच नीतीश कुमार और लालू यादव की मुलाकात हो जाती है, जिसको लेकर लालू यादव ने अपने ही अंदाज में कह दिया है कि दरवाजे अभी खोले हुए हैं। फिर मौका देंगे, आएंगे तो अब आएंगे तो देखेंगे। मौका दे सकते। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए, क्या खुला ही रहता है दरवाजा में, क्या कर। वहीं नीतीश कुमार का साफ कहना है कि अब जहां आना था वहां आ गए, अब कौन क्या बोलता है उसके चक्कर में मत आइए। कौन क्या बोलता उसके चक्कर में मत आइए। हम लोग एक साथ हो गए हैं, एक साथ पहले थे, काम कर रहे हैं और जो गड़बड़ी हुई है वो सबकी जांच फांच होगी। अब ऐसे में कोई भी मिलता है मेरे खिलाफ नमन तो करते ही रहते हैं। आप तो मेरी आदत है, तुम लोग अपना आ रहे थे, तुम लोग भी हम भी अपना किए, तो उससे कोई मतलब नहीं है कि कोई हम लोग एक साथ हैं। क्योंकि हम लोगों ने साफ ठीक नहीं चल रहा था तब छोड़ दिए। अब आप लोग बोल ही चिंता मत करिए। नीतीश कुमार साफ तौर पर बोल रहे हैं कि आप लोग चिंता मत करिए, जो होना था वो हो गया, मगर लालू के दरवाजे तो खुले हैं और जैसी नीतीश की फितरत है उस पर भी गौर करना चाहिए। अगर उस फितरत पर नीतीश कुमार आने वाले वक्त में कायम रहते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, और ऐसा होगा क्यों उसे जान लीजिए। दरअसल अगर नीतीश कुमार को एनडीए से चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त सीटें नहीं मिलती, यानी मुंहमांगी सीटें नहीं मिलती हैं, तो वो पाला बदलने से हरगिज पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे हालात में लालू यादव यानी आरजेडी की पौवारा तय है, मगर बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। आखिर कैसे, ये सवाल आपके जहन में उठ रहा होगा। तो चलिए सियासत के इस खेल को जरा इत्मीनान से समझ लेते हैं। बात यह है कि बिहार में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी लगभग 27% है, जिस पर नीतीश कुमार अपना प्रभुत्व जताते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का आने वाले वक्त में लालू से करीबी जताना या फिर कांग्रेस के पक्ष में चला जाना सारे समीकरण बदल सकता है। ये चुनाव से पहले भी हो सकता है और चुनाव के बाद भी। दरअसल कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर बीजेपी ने बिहार के उस ईबीसी वर्ग को साधने का प्रयास किया है, जिसके सर्वमान्य नेता की पहचान कर्पूरी ठाकुर के साथ जुड़ी हुई है, और इस ईबीसी वर्ग को बिहार में ओबीसी वोट बैंक का विकल्प माना जाता है। मगर यहीं पर पूरा खेल दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर को न सिर्फ बीजेपी, न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि आरजेडी भी अपना नेता मानती है और उनका सम्मान करती है, जिसके चलते ये पूरा वोट बैंक जो कि कर्पूरी ठाकुर से जुड़ा हुआ है 3 खेमों में अलग अलग बंटता है। ऐसे में अगर सीटों पर बात बन जाती है और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहते हैं तो ईबीसी वोट बैंक बीजेपी प्लस नीतीश यानी एनडीए के खेमे में बटेगा और दूसरी तरफ आरजेडी के साथ बट जाएगा, यानी 2 हिस्सों में बटेगा मोटे तौर पर। मगर नीतीश बीजेपी के खेमे से छिटक जाते हैं तो ये ईबीसी वोट बैंक 3 हिस्सों में बट जाएगा, यानी फिर शुरू होगा किंग नहीं बल्कि किंग मेकर बनने वाला मुकाबला। और सियासत का ये खेल वो खेल होगा जिसमें वही किंग होगा जो खुद तो किंग ना बन सके लेकिन दूसरे के किंग बनने में मददगार साबित हो, यानी कि किंग कोई भी हो मगर वैल्यू किंग मेकर की ही रहेगी। नीतीश लालू की मुलाकात इसी का संकेत दे रही है कि अगर आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन बहुमत के आंकड़े के आसपास पहुंच भी जाता है और चुनाव बाद गठबंधन की जरूरत पड़ती है तो नीतीश कुमार खुलकर खेलने के लिए तैयार रहेंगे। जबकि अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी बिहार में करीब 36% है, जिसकी हम लोग बातचीत लगातार कर रहे हैं। वहीं ओबीसी पर अगर नजर डालेंगे तो ओबीसी की बिहार में करीब 30 से ज्यादा जातियां हैं। तो ये पूरा जोड़ गणित बताता है कि बिहार में कि आने वाले वक्त में कोई बड़ा खेल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और ईबीसी और ओबीसी के जोड़ गणित का ये आंकड़ा नीतीश का
इंडिया में सही संतुलन न बैठने के कारण उनके इंडिया से मोहभंग होने का प्रमुख कारण ही हाल फिलहाल बनता दिखा था और भविष्य की सियासत भी इसी सियासी गणित के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।